हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोलिनोमियल। क्लास 11 का पोलिनोमियल जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए बेसिकली बेस्ट है, BHU CHS वाले बच्चों के लिए, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम जो है उस पर ये पोलिनोमियल चैप्टर को पढ़ना है तो वहाँ वो काम कर जाएगा। हम अभी पूरा डेप्थ में पढ़ाने वाले हैं। और ये बुक जो है BHU CHS का ईयरियन का, तो उसका सारा सोल्यूशन भी करवाने वाले हैं। तो ये हो गया। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो सबसे पहले बात होता है कि भैया पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? वन वेरिएबल। तो पोलिनोमियल का डिनोशन पहले ध्यान में रख लेते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म होता है जैसे px, जहां पर a जो होगा कोई कांस्टेंट होगा और x पे पावर यहां पर हो गया 0, a यहां पर 1 हो गया और x पे पावर क्या हो गया 0। फिर अगला में प्लस a यहां 2 हो गया, x पे पावर क्या हो गया 1, प्लस a यहां 3 हो गया, x पे पावर क्या हो गया 2। ऐसे करके डॉट 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 ढेर सारा नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ होगा और लास्ट में हो जाएगा a पे पावर यहाँ पर हो जाएगा n और यहाँ पर हो जाएगा x पे पावर n-1। तो यहाँ बात ध्यान में रखने वाली बात क्या है? बात ध्यान में रखने वाली बात यही है कि हमको ये ध्यान में रखना है कि पावर, जो पावर हम लोग लिख रहे हैं, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव बुक में लिखा रहता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। नॉन निगेटिव करने मतलब 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 4 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ देख रहे हैं 0 से पावर स्टार्ट है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये पावर कोई लिख दिया x पे पावर -1/2 तो पावर क्या हो गया? निगेटिव। क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। कोई लिख दिया x पे पावर √x का वैल्यू होता है x पे पावर 1/2, ये क्या हो गया? पावर आ गया फ्रैक्शन में, तो पावर फ्रैक्शन में भी नहीं आना चाहिए, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। पावर केवल और केवल किसके बीच में होना चाहिए? 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। बाकी अगर निगेटिव आएगा तब भी वो पोलिनोमियल नहीं होगा और फ्रैक्शन में आएगा तब भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री ये सब बेसिक चीज है, लेकिन हम लोग को यहाँ सिलेबस में है जो चीज तो हम पढ़ा रहे हैं। तो डिग्री तो है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। द हाईएस्ट पावर of the variable is called degree। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे px इज इक्वल टू x4 + 3x² + 2x है प्लस 6 है। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया? हाईएस्ट पावर हो गया 4, तो 4 क्या हो जाएगा? डिग्री। यही 4 क्या हो गया? डिग्री। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक देखना है। डिग्री का टॉपिक समझ में आ गया ना? जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल का डिग्री। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था x पे पावर 4 + 3x² + 2x + 6, तो हाईएस्ट पावर 4 था, तो डिग्री क्या हो गया? 4। इसी प्रकार ढेर सारा क्वेश्चन हो सकता है। अगला है हम लोग को पढ़ना जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे ऐसा पोलिनोमियल fx 8, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका डिग्री क्या होगा? x पे पावर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 0। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसको क्या बोलते हैं? जीरोस पोलिनोमियल। जैसे कि fx इज इक्वल टू 8, ये भी क्या है? जीरोस पोलिनोमियल। क्या है? 0 पोलिनोमियल। यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं 8 × x पे पावर 0, तो 0 पोलिनोमियल हो गया। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना सकता है, ऐसे दे देगा fx इज इक्वल टू 9 दे दिया, क्या ऑप्शन में दे देगा 0 पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा? 0 पोलिनोमियल। डिग्री पूछेगा तो डिग्री क्या हो जाएगा? 0 पोलिनोमियल। और डिग्री क्या हो जाएगा इसका? 0। ध्यान रखने वाली बात है। अगला हमको पढ़ना है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहला हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल लीनियर देखेंगे। 0 देख लिया, अब लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल को ऐसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं fx इज इक्वल टू ax + b। यहाँ पर डिग्री क्या है इसका? कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो डिग्री क्या हो गया? 1। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और लीनियर पोलिनोमियल का लिखने का स्टैंडर्ड यूनिट होता है fx इज इक्वल टू ax + b। जैसे कैसे हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 5x + 6, ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। px इज इक्वल टू क्या है? 6x, यहाँ भी कुछ नहीं तो कांस्टेंट क्या है? 0, ये भी क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। तो ये सब लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। अगला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगला कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, ये ऐसे लिखा रहेगा। एफ एक्स से भी लिख सकते हैं, पी एक्स से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। और सी एक्स जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स नेवर भी जीरो। अगर एक्स जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो हमको क्वाड्रेटिक अगर बनाना है तो एक्स को जीरो नहीं होना होगा। नेक्स्ट है इसमें किसका जो है डिग्री कितना होता है, 2 होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट्स कितना होता है, रूट्स या तो जीरोस बोलते हैं, जो नंबर को इस पर डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो वो भी कितना होता है, 2। जितना डिग्री उतना ही जीरोस, ध्यान में रखने वाली बात है। ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे थर्ड क्यूबिक। क्या पढ़ेंगे, थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में रहेगा। इसका डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जितना डिग्री उतना ही जीरो। जीरोस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोस, या तो बोल सकते हैं रूट्स टोटल कितना होगा। पावर डिग्री 3 है तो 3 होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। कितना होगा टोटल, 3। तो इतना इंफॉर्मेशन था, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये सब हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर क्वेश्चन में सबका ये जीरोस निकालना, जीरोस फाइंड करना और कितना कितना जीरोस होगा। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला है यहाँ पे कि अगर ये एक लाइन है, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, सबसे पहले एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है उतना जीरो। यहाँ एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया हुआ है, 1 2 3 4, तो ऐसे बना देगा। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4 बार कट किया तो 4 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना ही वो जीरोस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान बांध के रख लेना है। ऐसे क्वेश्चन हम दे सकते हैं, ऐसे कितना जीरोस है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 बार कट किया, 4 बार 5 बार 6 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 6। ध्यान में रख लेना। पहले अगर लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल किसके फॉर्म में होता है था, याद है, एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता था। डिग्री कितना होता था, 1, डिग्री 1। अगर एक्स का वैल्यू अगर बोलेगा निकालने के लिए तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रूट्स बोलेगा निकालने के लिए तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स इसका एक ही रूट्स होगा। रूट्स किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। इसका रूट्स क्या हो जाएगा, एक ही रूट्स होगा। लीनियर का कितना डिग्री 1 होता है तो एक ही रूट्स होता है, और एक ही रूट्स किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। अब हम लोग आते हैं, इतना ही लीनियर में, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम पढ़ाए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा। 2 डिग्री है तो इसका रूट्स क्या होगा, 2, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा, ये 2 रूट्स है, 2 रूट्स। तो सबसे पहला आपको निकालना रहेगा सम ऑफ जीरोस। क्वेश्चन में आएगा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ क्या है, बी, तो फार्मूला में क्या लगता है, माइनस, तो इसलिए माइनस बी हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ, ए, तो डिवाइड हो जाएगा ए से, फार्मूला हो गया। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, सी, तो ऊपर में हो जाएगा सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो यहाँ हो जाएगा ए, यानी फार्मूला हो गया सी बाई ए। ध्यान में रख लेना। फिर अगला अगर हमको अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा हम दे दिए, अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अल्फा इंटू बीटा भी गिवन रहेगा।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना रहेगा, पॉलिनोमियल निकालना रहेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सबका वैल्यू यहां पर क्या कर देंगे, केवल पुट कर देंगे। तो ये हो गया, इतना चीज ध्यान में रख लेना है। फिर थर्ड अगर हम लोग को पढ़ना है क्यूबिक के बारे में, लास्ट है क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है। इसका तीन होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। तो सबसे पहले हमको निकालना रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या निकालना रहेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये देखेंगे क्या है, बी, तो यहाँ बी लिख दिया। फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ क्या लग गया, माइनस। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए, तो यहाँ ए हो गया। अब अगला है अल्फा बीटा प्लस बी, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स या तो जीरोस भी बोला जाता है, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स। अगला इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एट अ टाइम। ये किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसके बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए, इसमें माइनस नहीं होता है। सी बाई ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब ध्यान में रख लेना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ एक्स क्या है, सी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए, तो ए हो गया, ए हो गया यहाँ। तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा, ध्यान में रख लेना है। अब अगर हमको ये निकालना हो, फॉर्मेशन निकालना हो क्यूबिक का, तो क्यूबिक का फॉर्मेशन निकालने के लिए तो सिलेबस में नहीं है, इतना तो नहीं पढ़ना है, बस इतना चीज को आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी क्वेश्चन हम लोग जो है अगला में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ढेर सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जो भी बीएचयू सीएचएस में आया हुआ है वो, प्लस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा 20 से 30 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप व्हाट्सएप पे हम लोग को 9334748958 इस पे आप कॉल करके क्लास का जानकारी ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास दिया जा रहा है बीएचयू सीएचएस का। तो आप सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम इतना काम।